हमारे सनातन धर्म को, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किए हमारे डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी। तो उन्हें जान से मारने की धमकी दिया गया है। और जो है उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को कोरोना वायरस से तुलना करने वाले ना जाने क्या क्या से तुलना की हमारे सनातन धर्म। पटना में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ केस दर्ज करने वाले अधिवक्ता के ऊपर जान से मारने की धमकी। नमस्कार, मैं सुमित कुमार, आप देख रहे हैं चंद्रयान न्यूज। एमके स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन ने हमारे सनातन धर्म को मलेरिया, डेंगू, कोरोना वायरस से तुलना करने वाले एमके स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन ने उसी के क्रम में, उसी के मामला में हाई कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी, उसी के क्रम में उदयनिधि स्टालिन पे, उसी के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज किया था। मामले कुछ दिन हो गए हैं और जो है उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को कोरोना वायरस से तुलना करने वाले ना जाने क्या क्या से तुलना की हमारे सनातन धर्म को, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किए हमारे डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी। तो उन्हें जान से मारने की धमकी दिया गया है। उन्हें व्हाट्सएप कॉल पे जान से मारने की धमकी, उधर से कॉल आता है डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी के, और बोला जाता है कि अपने आप को सनातन धर्म के ठेकेदार मानते हो। जान से मारने की धमकी दिया जाता है डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी को। अब आप लोग बताइए, क्या हमारे सनातन धर्म को कोरोना वायरस से, डेंगू से, मलेरिया से अगर कोई तुलना करे तो क्या सनातन धर्म के लोग सुनते रहेंगे? बहरे के तरह हमारे लोग जो हैं सनातन धर्म को विरोध करें और हमारे सनातन धर्म के लोग कान में ठेपी डालकर बैठे रहें, उनके ऊपर केस भी न करें तो क्या करें? अब लाते हैं पत्रकार मनीष कश्यप की बातें। पत्रकार मनीष कश्यप एक दूसरे राज्य में दंगा फैलाने का काम किया था, जो कि उनके ऊपर एनएसए धारा लगा दिया गया। वो जो है एक दूसरे राज्य में दंगा फैलाने का काम किया तो उन पे एनएसए धारा लगा दिया गया। बिल्कुल सही बात है। हमारे देश के राष्ट्रपति एक है, प्रधानमंत्री एक है, तो सबके ऊपर कानून भी एक होना चाहिए। वही के कारण उदयनिधि स्टालिन ने हमारे सनातन धर्म को कोरोना वायरस से, मलेरिया से, डेंगू से तुलना किया। वो पूरे देश में दंगा फैलाने का काम किया। तो क्या उन पे एनएसए धारा का लागू नहीं होना चाहिए? एनएसए धारा उन पे नहीं लगना चाहिए क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं। जब भारत का राष्ट्रपति एक है, भारत का प्रधानमंत्री एक है, तो फिर क्यों नहीं नियम एक हो? सभी के ऊपर नियम एक होना चाहिए ना। तो हाई कोर्ट के अधिवक्ता ने, डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी ने उन पे एफआईआर दर्ज किया तो कौन सा गुनाह कर दिए? क्योंकि हमारे सनातन धर्म को नीचे दिखाने का काम किए ना। तो हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने का किसी का पावर नहीं है कि हमारे सनातन धर्म को मतलब उल्टा पुल्टा बोल दे। तो डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी को व्हाट्सएप कॉल पे कॉल कर कर उन्हें जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। हमारे हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी। अब आप लोग बताइए, क्या हमारे सनातन धर्म को कोई डेंगू, कोरोना से तुलना करेगा तो क्या हमारे सनातन धर्म के लोग चुप बैठेंगे? नहीं ना। तो फिर क्यों उन्हें वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल पे मारने की धमकी दी जाती है? अब आप लोग क्या सोचते हैं? एमके स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन पे, उन पे एनएसए लगना चाहिए या केस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने का काम किए, पूरे देश में दंगा फैलाने का काम किए। हमारा सनातन धर्म को आप लोग जान रहे हैं डेंगू, कोरोना वायरस से तुलना किए हैं। पूरे देश में दंगा फैलाने का काम हो जाता है, देश में लड़वाने की बात किया जा रहा है। तो क्या उनके ऊपर एनएसए की अधिकार नहीं होता है? एनएसए धारा नहीं लगने का अधिकार है? क्या सिर्फ गरीब का बेटा पर ही एनएसए धारा लगने का कानून बनाया गया है? नहीं ना। जब राष्ट्रपति एक है, प्रधानमंत्री एक है देश का, तो कानून भी एक होना चाहिए। मनीष कश्यप पत्रकार जो एक राष्ट्र हित पे बात किया, जनहित पे बात किया, गरीबों का बात किया, स्वास्थ्य पे बात किया, मजदूरों का बात किया,
रोजगार का बात किया, आप लोग उसको एनएसए धारा लगवा दिए, उन पे एनएसए धारा लगा दिए, जो कि वो एक दूसरे राज्य में लोग कहते हैं कि दंगा फैलाने का काम किया तो उस पर एनएसए धारा लगना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे राज्य में लड़ाने का काम किए थे मनीष कश्यप, ये लोग कहते हैं। लेकिन सही बात है, अगर कहते हैं तो ये भी मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए धारा भी लगा। लेकिन उदयनिधि स्टालिन ने तो पूरे देश में दंगा फैलाने का काम किया ना, तो फिर क्यों नहीं एनएसए धारा लगाया गया? अब इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।